12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने हैं, तो वो एक प्रेशर ही दे रहे हैं माइंड को। सही तरीका जो बताया, तैयारी करना शुरू करो। एक शब्द लिख लेना अपनी नोटबुक पे, कंसिस्टेंसी। आप ईगो पे ले ले भाई, ये टॉपिक मैंने पढ़ा, इसको करके मारूंगा उसे के चक्कर में 4-5 का नुकसान है। अगर उसको 5 मिनट खराब कर दी तो 4 ऐसे क्वेश्चन तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। मतलब 2 राउंड में पेपर सोल्व करना होता है। ये एक स्कोरिंग भी रहता है और दूसरा बच्चा कॉन्फिडेंट भी इसमें तरीका यही है। एक बार निकल गया, योगा वगैरह कीजिए, रिफ्रेश होइए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, ताकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बनी रहे और जो वही आपको एक नॉर्मल बच्चे से सिलेक्शन की तरफ या टॉपर की तरफ लेके जाता है। तो पहले कहीं से तैयारी कर चुके हैं सभी बच्चों के लिए 60% जो भी फीस के अंदर डायरेक्ट कंसेशन अचीवर्स एकेडमी की ओर से उनको रहेगा। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को नमस्कार, मैं नरेंद्र मलिक, अचीवर्स एकेडमी हिसार से। आज मेरे साथ हैं अक्षय चौहान सर और हमारा प्यारा बच्चा नितेश, जिसने बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम में बहुत ही गजब का प्यारा स्कोर हासिल किया है। आज हम उस बच्चे की जुबानी सुनेंगे कि उसकी तैयारी के दौरान क्या क्या बाधाएं रही, कैसे उन बाधाओं को उस बच्चे ने पार किया और उसके अंदर किन किन लोगों का योगदान रहा। तो आइए मिलते हैं हमारे प्यारे बच्चे नितेश से और हमारे सर अक्षय चौहान सर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैं अक्षय चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, जैसा कि अचीवर्स एकेडमी का इतिहास रहा है कि हर बार यहां पे हर फील्ड में, डिफेंस में हो, बीएससी एग्रीकल्चर में हो, एनडीए में हो, यहां से 1300 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। उसी लड़ी में एक और बच्चा है हमारे साथ, नितेश सन ऑफ राजेश, जो कि साबरवास हिसार का रहने वाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बच्चे का ऑल इंडिया नहीं हरियाणा में फर्स्ट रैंक आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो नितेश बेटा आपको। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हैं नितेश आज आप? बढ़िया फील कर रहा हूँ। मतलब जिस टाइम आपने एग्जाम दिया था उस टाइम क्या आपको पता था कि आपका स्कोर इतना आ पाएगा? नहीं सर, उम्मीद तो नहीं थी। उम्मीद नहीं थी, मतलब सरप्राइज रहा आपके लिए भी। हाँ सर। तो अगर मैं बात कर लूँ, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अभी आपने 12th क्लास किस सब्जेक्ट से पास की है? बायोलॉजी से मेडिकल सब्जेक्ट इनके पास स्ट्रीम। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो नितेश है इसका नीट में भी अच्छा खासा स्कोर रहा है और बच्चा अचीवर्स एकेडमी का पूर्व छात्र है और इस बार सिलेक्ट हो जाएगा, बीएससी एग्रीकल्चर में इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? सर खाराखेड़ी से, खाराखेड़ी रॉयल से। इंटरनेशनल। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ बीएससी एग्रीकल्चर जो एचयू कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन, इसका पता आपको कहाँ से चला था बेटा? सर आए थे कैरियर काउंसलिंग के लिए, वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन बताए थे। मेरे पापा वैसे फार्मिंग कर रहे तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आया था। मतलब आपके पापा फार्मर हैं तो आपका एग्रीकल्चर से तो जुड़ाव रहा ही होगा। घर पे पहले आप इक्विपमेंट देखते हो भाई, ये ट्रैक्टर है, ये ट्रॉली है, अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट हैं। यस। दूसरा फिर आपका इंटरेस्ट वहाँ से कुछ क्रिएट हो गया, कुछ सर ने आके आपको अवेयर किया। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल गया। तो अचीवर्स एकेडमी का भी वहीं से पता चल गया आगे आपको? ठीक है, फिर अचीवर्स में कब आए थे बेटा आप? सर 1 साल हो गए मेरे। 1 साल तैयारी करते हो? कोचिंग लेते हो? ठीक है। उसके बाद फिर जिस दिन आपका एग्जाम था, तो एग्जाम से पहले जो प्रेशर होता है हर बच्चे के दिमाग के ऊपर, तो प्रेशर था या नहीं था आपके ऊपर माइंड पे? बिल्कुल फ्रेंकली बताना है जैसा था। सर ने बता रखा था फ्री माइंड होकर पेपर देना है, तो वो ही था सर। ज़्यादा फील नहीं किया पेपर में। ज़्यादा आपने प्रेशर लिया ही नहीं पेपर का? क्या उम्मीद लग रही थी आपको सर कि कैसा रहेगा एग्जाम आपका? नहीं, पेपर से पहले देखो आप कितना ही सर बता दे, ठीक है। मैंने भी क्लास में पूरा इनको 40-45 मिनट तक इनसे बात की थी पेपर से पहले। कोई भी मोटिवेटर हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, कितना ही बोल ले, लेकिन एग्जाम से पहले वो जो गुदगुदी होती है ना वो तो आपकी चाहे कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना, वो तो होती है। या नहीं हुई थी? वो थोड़ी बहुत हुई। तो जो भी बच्चे आपको देख पा रहे ना, आप उनसे ये शेयर करो कि आप उस चीज को हैंडल कैसे करें। हाँ, जो प्रेशर होता है एग्जाम को भी है ना बच्चों के अंदर। कई बच्चे मैंने देखे जो इंटेलिजेंट है, क्लास में तो टॉपर है वो, क्लास में तो मतलब कोई छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं कि वो एग्जाम पास भी नहीं कर पाते, जो टॉपर बच्चा है। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल आपने किया और कैसे बच्चे भी हैंडल कर सकते हैं? सर मेरे को तो इतनी खास प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन फिर ऐसे बता सकता हूँ, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं आप, 30 सेकंड का नैप ले सकते हैं, मतलब वहाँ पर आराम से रेस्ट कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उसके बाद रीस्टार्ट कर लो, वो क्वेश्चन छोड़ दो। मतलब बीच में अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है तो एक बार रुक जाओ, 10-15 सेकंड 20 सेकंड पानी वगैरह पी लो आपके पास बोतल, और उसके बाद रीस्टार्ट आप करें। बिल्कुल एक अच्छी रिफ्रेशमेंट रहती है। एग्जाम देते समय आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई समस्या कि सर समय कम रहा, या फिर
भाई ऐसा लग रहा था पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा, या कई बार बच्चों को होता है कि हमें 1 मिनट में वो क्वेश्चन पढ़ना भी है, सोल्व भी करना है, OMR में भी फिल करना है, तो उनको ये रहता है कि हम आता तो हमें है, हो सकता है हम समय रहते पेपर पूरा ना कर पाए। तो आपको ऐसी कोई समस्या? नहीं सर, ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो क्योंकि मैंने पहले मैनेज कर लिया था टाइम को। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनको छोड़ दिया आखिर में करने के लिए, जो इजी क्वेश्चन थे उनको पहले किया। ये बिल्कुल बेहतरीन अप्रोच रहती है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उनको मैं बता दूं, पेपर हमेशा 2 पार्ट्स में करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से आप लगे तो ये नहीं है बीच में कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया तो उसको छोड़ दो उस टाइम के लिए। एक बार पूरे पेपर में से निकल जाओ आप, जो जी क्वेश्चन उनको टिक करते रहो, सर्कल करते रहो। बीच में जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है उसके बाद सेकंड राउंड में, मतलब 2 राउंड में पेपर सोल्व करना होता है। ये एक स्कोरिंग भी रहता है और दूसरा बच्चा कॉन्फिडेंट भी इसमें फील करता है। जब एक बार निकल गया भाई 200 में से निकल गया, उसको पता चल गया भाई मेरे को 150 क्वेश्चन में कर चुका हूँ, सेफ फील करता, फिर वो टाइम कंज्यूम भी कर पाता है क्वेश्चन पे। अक्षय सर, कई बार क्या होता है जो बच्चा अच्छी तैयारी करके जाता है ना, जी सर, तो जैसे इन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, वो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के, मान लीजिए वो कोई भी एक्स चैप्टर से है, ठीक है, वो उसको ईगो पे ले लेता है, ईगो पे ले लेता है भाई, मैंने चैप्टर पढ़ रखा है तो मेरे से ये क्वेश्चन होगा कैसे नहीं। और वही वो बच्चा कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के ऊपर 3, 4, 5 मिनट है खराब कर देता है, जबकि उसके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट है। अगर उसने 5 मिनट खराब कर दी तो 4 ऐसे क्वेश्चन तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा जो उसको आते थे, जो इजी क्वेश्चन। हाँ, जो इजी क्वेश्चन है। और जब क्लास में अपन जब भी बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं एग्जाम से जस्ट पहले या फिर पूरे सेशन के दौरान, क्रैश कोर्स के दौरान, ईयर लॉन्ग के दौरान, उनसे यही बात करते हैं कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आपको 70% पेपर आता है, 80% आता है, 90 आता है, फर्स्ट राउंड वाला में आप ईगो पे ना ले उस चीज को, मतलब ईगो पे ले लिया, ये टॉपिक मैंने पढ़ा इसको करके मानूंगा, उसे एक के चक्कर में 4-5 का नुकसान है कर और कभी भी है ना, आप किसी भी, चाहे वो एग्जाम नीट का हो, जे का हो, डिफेंस का हो, हम देखते आते हैं 80-85% जो पेपर रहता है वो इजी मोड में रहता है, लेकिन उसको सेट इस तरीके से किया जाता है जो 10-15% होता है ना, या तो उसको इनिशियली 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे ताकि उसका मोरल डाउन हो जाए, बिल्कुल उसको थोड़ी सी ऐसे घबराहट होने लगे कि इस तरीके का पेपर है, जो आता है वो आता है वो भूल जाए। या फिर क्या करेंगे, इनिशियली 3-4-5 क्वेश्चन इस तरीके के होंगे कि बहुत इजी, और फिर चौथा 5वां क्वेश्चन उसका सिली मिस्टेक वाला होगा। यही टेस्ट करने की प्रयास करता है एग्जामिनर भी कि जो बच्चा है, ये तो चलो अभी तो शुरुआत है, ये तो पेपर ही देगा, और पूरा लाइफ है या जिस भी प्रोफेशन में जाएगा तो वहां पे भी छोटी छोटी समस्या आएंगी, बिल्कुल, तो उनसे को कैसे वो हैंडल करता है, कैसे डील करता है, वो एक असेसमेंट एक प्रकार से ऐसे एग्जामिनर भी सेट करता है पेपर। तो प्रैक्टिस वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे मैं जो बच्चे देख रहे हैं आपके माध्यम से उनको भी बता दूं कि बच्चा थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, बार बार रिपीट करता रहता है, क्लास भी अटेंड करता है, कहीं ना कहीं वो जो लैक करता है ना, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अगर मैं एक रफ आइडिया लूं या फिर हम सिंपल भाषा में बोले, आपने प्रैक्टिस किस हिसाब से की थी? सर अचीवर्स एकेडमी के मॉड्यूल से, टेस्ट से, उनसे मैंने प्रैक्टिस की, PYQ से। तो सिर्फ प्रैक्टिस ही की या फिर उसमें कुछ आया भी आपके एग्जाम में? ये मत सोचना कि सर पूछ रहे तो ही बताना है, फ्रैंकली बताओ कि क्या जो टेस्ट सीरीज अपन ने लगाई है, मॉड्यूल अपन ने दिए हैं, क्या उसमें से कुछ आया भी है क्या? सर बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए सर, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अच्छा, एक बात और मैं आऊंगा इस बात पे, कई बच्चे सोचते हैं जो इस साल तैयारी करेंगे तो उनके सबके दिमाग में यही आता है भाई क्या स्ट्रेटजी है, क्या टाइम टेबल है। तो टॉपर स्ट्रेटजी और टाइम टेबल का बड़ा चर्चा रहती है भाई, जो टॉपर ने किया वो अगर हम भी कर लें तो हमारा टॉपर तो क्या पता नहीं, लेकिन सिलेक्शन बच्चे का श्योर हो जाए। तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या स्केड्यूल रहता था आपका, सुबह कितने बजे उठते थे आप? सर मैं 5:30 प्रिपरेशन के टाइम पे 5:30 बजे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो बेटा? सर बात करके मैं थोड़ी देर योगा भी करता था। अच्छा, योगा, ये पॉइंट नोट करने वाला हाँ, ये नोट कि आप सुबह 15 से 20 मिनट मेडिटेशन और योगा को दोगे तो वो जो अननेसेसरी का बाहर की नेगेटिविटी आपको घेर लेती है ना, वो शायद नहीं आएगी किसी भी बच्चे में। एक पॉजिटिव एनर्जी आपको वहां से बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद सर उसके बाद तैयार होके अचीवर्स एकेडमी के लिए कोचिंग के लिए निकलता था। ठीक है, क्लास कितने बजे स्टार्ट होती थी आपकी? 6:30 बजे। मतलब सुबह स्टडी नहीं करते थे क्या क्लास और उसके बीच में सेल्फ स्टडी नहीं करते थे मॉर्निंग सेशन में? ठीक है, उसके बाद एकेडमी आ गया, एकेडमी आपने फिर क्लास वगैरह लगाई अपनी। ठीक है, तो क्लास लगा के जब वापसी जाते थे आप, उसके बाद क्या टाइम टेबल रहता था आपका? सर थोड़ी देर रिफ्रेश होके फिर 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी करके फिर रेस्ट लेके फिर थोड़े देर मतलब 3 घंटे तो एक बार सेल्फ स्टडी कर लिया आपने, और उसके बाद एक रिफ्रेशमेंट लेके फिर 3 घंटे मतलब 6 घंटे लगभग सेल्फ स्टडी आपने की। रात को कितने बजे सोते थे? रात को सर कोई फिक्स टाइम नहीं था, वैसे 10-11 बजे से। अच्छा, बड़ा परफेक्ट टाइमिंग था।
तो अगर हम ये सोचते हैं ना भाई पूरे दिन हमें किताबों पे बैठे रहना है, 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने हैं, तो वो एक प्रेशर ही दे रहे हैं माइंड को। सही तरीका जो बताया नितेश ने बताया, सही तरीका यही है, सुबह आप उठिए, योगा वगैरह कीजिए, रिफ्रेश होइए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, ताकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बनी रहे और जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप निकाल दें, क्योंकि डेली एक युद्ध ही होता है प्रिपरेशन। बिल्कुल। रोज बच्चा नेगेटिव भी होता है कि भाई नहीं हो रहा मेरे से, और हर दिन वो किसी उसमें एग्जाम में अगर स्कोर अच्छा रहता है मॉक टेस्ट वगैरह में तो बुस्टअप भी मिलता है, बच्चा खुश भी होता है। तुम दोनों को कैसे आप हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, वही आपको एक नॉर्मल बच्चे से सिलेक्शन की तरफ या टॉपर की तरफ लेके जाता है। अच्छा सर, कई बार क्या होता है ना, जैसे कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, अब वो क्या करेगा, वो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखेगा, ठीक है, जो आप कह रहे हो ना कि कहीं ना कहीं टॉपर में और एक सेलेक्ट होने वाले बच्चे में क्या डिफरेंस होता है, और या फिर अगर मैं कहूँ सेलेक्ट होने वाले में और बिना सेलेक्ट होने वाले बच्चे में क्या डिफरेंस होता है। क्लास में हम सभी को बराबर पढ़ाते हैं। अब किसी बच्चे ने क्या किया, घर जाके या फिर क्लास में टीचर ने मोटिवेट किया, अब घर जाके कोई वीडियो देख ली, मोटिवेट हो गया, अब वो क्या करेगा, एक दिन में 12 13 14 घंटे निकाल देगा स्टडी के, भाई वो पूरा दिन लगा रहेगा, आज तो यही करना है। लेकिन होगा ये कि फिर वो अगले 3 4 5 दिन उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाएगा, इसी वजह से फिर वो फिर बैकफुट पे आ जाएगा। इससे बेटर तरीका ये है कंसिस्टेंसी। सभी बच्चे जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं, बेटा चाहे नोट कर लेना, जिस दिन आप तैयारी करना शुरू करो, एक शब्द लिख लेना अपनी नोटबुक पे, कंसिस्टेंसी। आप डेली 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, इससे ज्यादा की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन उस दौरान ना कोई संडे ना कोई मंडे की आज बुखार हो गया, आज बीमार हो गया, आज बात था, आज शादी थी, कुछ नहीं। आप अपने लिए मिनिमम 3 से 4 घंटे जरूर निकालें, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आप सफलता नहीं पा सकते। और यही बात जैसे अब अभी नीतीश से हम बात कर रहे थे कि कोई ये नहीं कि सर मैं सुबह सारा रात तक लगा ही रहता था। 3 से 4 घंटे 4.5 घंटे डेली रूटीन में हम तैयारी करते हैं। इस बात में एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, कई बच्चे ऐसे हैं सर जैसे कि जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है, और वो कोचिंग लेना चाह रहे हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, अचीवर्स एकेडमी के जैसे ही, तो उनके लिए अपनी एकेडमी की तरफ से क्या मैसेज है? अक्षय सर, जो भी बच्चा अभी अपने को ऑनलाइन माध्यम से देख पा रहा है, ठीक है, तो मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि बेटा अचीवर्स एकेडमी हर समय आप लोगों के साथ है। कम से कम फाइनेंशियल स्थिति के चलते कोई भी बच्चा चूके ना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है टीचर के तौर पे भी हमारी, ठीक है। जो भी बच्चा कहीं पहले कोचिंग ले चुका हो या फिर अब सोच रहा हो, पहले तो कई बार ये होता है सर कि मैं पहले पैसे दे चुका, फीस दे चुका, कोचिंग ले चुका, ठीक है, तो अब दोबारा से फिर से, तो उन सभी बच्चों के लिए एक सिंपल सा मेरा मैसेज है कि आपने जहाँ से भी तैयारी की हो, अगर आपको लग रहा है वो स्कोर नहीं आ पाया, तो आप पहले तो डेमो क्लास लगाएं। साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए 60% जो भी फीस के अंदर जो पहले कहीं से तैयारी कर चुके हैं, डायरेक्ट कंसेशन अचीवर्स एकेडमी की ओर से उनको रहेगा। यानी ये फाइनेंशियल सहायता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस बार अपनी कोशिश की, चाहे वो किसी भी कारण से उन्होंने प्रैक्टिस अच्छी ना की हो या किसी भी कारण से वो चूक गए हैं, तो इस बार उनके पास दोबारा से फिर एक सुनहरा मौका है कि आप अचीवर्स एकेडमी को ज्वाइन करें। आप पहले 2 से 3 दिन डेमो क्लास लगा के देखें, देन आप डिसाइड करें कि हमें किस ओर जाना है। तो बिल्कुल, अब इसको ज़्यादा लंबा ना खींचते हो, कंसाइजली अगर हम बात करें तो एक फाइनल मैसेज, जो बच्चे इस बार सफल नहीं हो पाएंगे, या रिजल्ट तो अभी आना पेंडिंग है, लेकिन जिन्होंने भाई अपना स्कोर कार्ड देख लिया, 50 नंबर है, 55 नंबर है, 60 नंबर है, तो उम्मीद नहीं कर सकते हम उनका सिलेक्शन होगा अचीव में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे नितेश आप? सर एक बार प्रयास और करना चाहिए। बिल्कुल, एक प्रयास और करना चाहिए। और अगर बेटा आप भी एक्चुअल में अगर आपका सपना बीएससी एग्रीकल्चर करने का है चाहिए उसे, तो आप भी नितेश की तरह अचीवर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1 साल का प्रॉपर हमारे पास टाइम है, पूरे जी जान से हम मेहनत करेंगे, और अगले साल, इस साल हमारा स्कोर बेशक कम रहा हो, अगले साल हम नितेश के जैसे यहाँ पे, जैसे आज नितेश बैठा है, अगले साल आपका भी इंटरव्यू यहाँ पे शूट हो रहा होगा और आप एचयू के टॉपर बन रहे होंगे। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा।